बैक टू नरिश विद स्टाइल। तो आज हम आए हैं मोती महल रेस्टोरेंट दरियागंज दिल्ली में। ये रेस्टोरेंट क्लेम करता है कि इनकी और कोई ब्रांच नहीं है, दे ओनली हैव दिस ब्रांच। और इनका ये भी कहना है कि अगर किसी ने बटर चिकन को इन्वेंट किया है तो वो इन्होंने ही किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ के एम्बियंस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ है और मुझे पर्सनली इस तरह का एनवायरनमेंट बहुत पसंद आता है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है सामने, यहाँ मेरे चाइल्डहुड में बिल्कुल प्रॉपरली डेकोरेशन रहती थी, लाइटिंग्स रहती थी डिनर टाइम पे, और सिंगर्स वगैरह यहाँ पे होते थे जो कि कव्वाली और ओल्ड सॉन्ग्स गाते थे। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता था। मे बी कोई रीज़न रहा होगा कि उन्होंने अब ये चीज़ें बंद कर दी हैं। तो चलिए, हमें तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेन तो हम खाने के लिए आए हैं, फूड के लिए आए हैं। तो हम एंट्री लेते हैं और देखते हैं कि अंदर का एनवायरनमेंट भी क्या इन्होंने सेम मेंटेन किया हुआ है जो कि सालों से पुराना चला आ रहा है, या उसमें कोई बदलाव किया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मेरे चाइल्डहुड में था। इन्होंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं, लेकिन यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इनसे पूछा था कि अगर हमें यहाँ पर कोई पार्टी करनी हो तो कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो अच्छी खासी सीटिंग कैपेसिटी है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल पुरानी चीज़ों को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो अगर इन्होंने अपने एम्बियंस को बिल्कुल वैसे ही रखा है और उसमें कोई चेंजेस नहीं लाए हैं, तो ये चीज़ क्लियर है कि इन्होंने अपने फूड में भी कोई चेंजेस नहीं किए होंगे। और अगर ये बोलते हैं कि हमने इन्वेंट किया है, और हमें यकीन भी है कि इन्होंने ही इन्वेंट किया है बटर चिकन को, क्योंकि जब मैंने इनका बटर चिकन टेस्ट किया तो लिटरली मज़ा आ गया एकदम। उंगलियां चट कर जाओगे वो वाली बात है। बहुत ही टेस्टी बटर चिकन है। मैंने इसके अलावा और भी जो भी दिल्ली में क्लेम करते हैं कि हमारा बटर चिकन टॉप फेमस है, चाहे वो गुलाटी हो या पंडारा रोड पे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बटर चिकन। बट मेरा ये कहना है कि आप टेस्ट करके देखो एंड देन ही हम कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने इतने सारे अवार्ड जीते हैं ना, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी। और अगर शेफ़ गॉर्डन रैमजे यहाँ आकर के सीख सकते हैं, यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, तो 100% ये जगह ऑथेंटिक ही है। और मैं आपको यहाँ का पूरा मेन्यू इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि यहाँ की प्राइसिंग क्या है। मेन्यू में प्राइसिंग देखने के बाद मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, बट ये चीज़ बहुत ही सब्जेक्टिव है। किसी के लिए सेम प्राइसिंग एक्सपेंसिव हो सकती है, किसी के लिए इनएक्सपेंसिव हो सकती है, बट डजंट मैटर। एक बार एक्सपीरियंस करना तो ज़रूर बनता है, क्योंकि अगर इन्वेंटेड बटर चिकन नहीं खाया, आइकॉनिक बटर चिकन नहीं खाया तो क्या खाया। तो इसलिए यहाँ ज़रूर आइए और टेस्ट करिए। और सिर्फ बटर चिकन नहीं, यहाँ की और भी कुछ चीज़ें हैं जो ये कहते हैं कि हमने इन्वेंट करी हैं, और मुझे भी लगा कि हमें ना डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बटर चिकन तो बहुत ही कॉमन हो गया है और बहुत सारी जगहों पे मिलता भी है, बट और भी चीज़ें मैं चाहती थी इनकी ट्राई करना और आप तक वो फूड का जायका पहुंचाना कि और क्या क्या चीज़ें अगर आप यहाँ आते हैं तो ले सकते हैं। तो मैंने इसलिए ये पूरा मेन्यू आपको दिखा दिया है कि आप प्लान करके आ सकते हैं जब भी आप यहाँ आएँ। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ। तो खाना तो हमने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ इनके किचन में। यहाँ के जो ओनर हैं वो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड स्वीट हैं। एक बार ही हमें बस कहने की देरी थी, उन्होंने एकदम मना नहीं किया और सडनली बस हम अंदर चले गए। मतलब ये नहीं है कि टाइम लिया हो कि मैं अंदर कुछ स्पेशली वीडियो बन रही है तो क्लीनिंग वगैरह करा लूँ। एंड ही सेड कि आपको जो शूट करना है आप कर सकते हो। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जनरली लोग अपने किचन में ही नहीं जाने देते बिकॉज वो श्योर ही नहीं होते कि वो क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम मेकिंग देखते हैं। हमारा ही खाना यहाँ पे बन रहा है। आपने बहुत वीडियोस में देखी होंगे बटर चिकन वगैरह, लेकिन ये हम बनवा रहे हैं अपना मुर्ग मुसल्लम। भैया, मुर्ग मुसल्लम में आपने क्या क्या डाला है? मटन कीमा से बनता है मुर्ग मुसल्लम। बट ये तो आप जो मुर्ग मुसल्लम बना रहे हैं वो तो मुर्गे का होना चाहिए ना, तो चिकन का आपने कीमा डाला है। ओके। और क्या क्या मसाले आप इसमें डालते हैं? अच्छा, तो यही आप इसी टाइम इसको बनाते हैं, मतलब स्पाइसेस वगैरह पहले से आपकी प्री मेड ग्रेवी नहीं होती है? पहले से नहीं बना के रखते हैं। और ये यहाँ पे इतनी देर जो आप भुनाई करते हैं, कितनी देर करते हैं इसको भूनने का काम?
जब तक इसका पानी नहीं सूखेगा। जब तक तेल प्रॉपर्ली हाँ जी। ऊपर नहीं आ जाता। और आप कब से काम कर रहे हैं मोती महल में? मैं 10-12 साल। ओके। अब इसके ऊपर क्या डाल के आप सर्व करेंगे? तो जब तक शेफ़ डेकोरेट कर रहे हैं इस डिश को, हम चलते हैं ओनर के पास और उनसे कुछ बातें करते हैं। तो ये आपका प्री मिक्स ऑलरेडी रेडी होता है या ये भी आप इमीडिएट बनाते हैं? सिर्फ टमाटर प्यूरी रेडी होती है। ओके। Hello sir, I'm Isha this side. I am making this video for my YouTube channel and I hope आप हमें जो questions पूछेंगे, अगर कुछ बुरा भी लगे तो प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा, because I want to ask something which I don't think so somebody have asked you ever. I want to know कि आपके बटर चिकन और जो फेमस बटर चिकन हैं, गुलाटी हो गया, हैवमोर हो गया, उसमें क्या, दोनों में क्या डिफरेंस आप बताएंगे? बताइए, फेमस तो ये मोती महल। इसका तो मुझे पता है, ये तो यूनिक फूड दिया जा रहा है जी। आपने तो शुरुआत ही इससे करी है। शुरुआत यहीं से हुई है जी जी। और ये रेसिपीज हमारी अपनी हैं और जो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते। ओके। जी हाँ, हर बारी अवार्ड हमें मिलता है। गॉर्डन रामसे यहाँ ही काम किया मेरे साथ। ओके। गॉर्डन रामसे के बारे में तो आप जानते Yeah, हैं। definitely I know him. He came here for 3 days. Okay. Yes, yes. He was here for 3 days. He worked for 3 days. 3 days, yes. Okay. So you actually taught him. Tandoori, yeah. Tandoori Okay. chicken and butter chicken and bara kebab, dal Okay. makhani and brain masala. Okay, ये सब आपने यहाँ पे उनको रह के सिखाया। जी जी। ओके। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछना चाहे कि अगर हमें मसालाज वगैरह आपके जानने हो कि हाउ टू मेक इट, यू आर नॉट गोइंग टू No, डिस्क्लोज no, I इट टू am not एनीवन। going to disclose that. So you are the one who actually initiated or your father or My something? father initiated. Okay, okay. So he actually taught you everything and Yeah. you are just continuing that journey. In fact, I am a postgraduate in hotel management. Okay. The advanced management I did from Austria Okay. on government of India's paid. Okay. So you have done your post graduation paid by government of India. Oh wow, Austria. that's really nice Yeah. and really good to hear that. Yes. Okay. And sir, I would like to know what else is good as if I compare butter chicken, I know it's very nice. I know that really well. But what else do you serve which is really nice? Like murg musallam. Okay. And murg musallam, kadai chicken. okay. And chicken bharta. These are Chicken bharta is completely unusual dish for me because I've never heard about it. We generally know about bangan bharta or aloo bharta, but this is chicken bharta. okay. So isn't it like a bhurji or it's different from that? Just like a keema. Keema, okay. And secondly, if somebody is a vegetarian and they're coming to your restaurant, what will you serve them, which is the best? Best vegetable seekh kebab, dal makhani. You have vegetable seekh kebabs. Right, yeah. Okay. Yes. And Tandoori aloo is the best. Alus as well. Tandoori stuffed aloo. Tandoori stuff. Okay. And how about dal makhani, which is very common in vegetarian? That is also really nice. That's really Which nice. you said that Gordon Ramsay was also learned from you. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. It was really nice talking to you. Thank you. तो अब अंकल से बात करने के बाद हम आ गए हैं अपनी टेबल पे, क्योंकि हमसे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा और खाना देखने के बाद तो किससे सब्र होता है। तो इसलिए अब अपने पेशेंस को ब्रेक करते हुए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी मटन बर्रा, जो कि हमें अंकल ने ही सजेस्ट किया था। एक्चुअली वहाँ पर लाइटिंग काफ़ी कम थी, तो इसलिए मुझे ऊपर से दूसरे फ़ोन से अपनी फ्लैश लाइट ऑन करके आपको दिखाना पड़ा कि क्लियर कलर किस तरह का है और किस तरह ये देखने में लगता है। बहुत ही डिलीशियस था ये, मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अमेजिंग टेस्ट और बिल्कुल ऑथेंटिक फील आ रही थी कि कहीं ऐसा मैंने मटन बर्रा नहीं खाया है फ्रैंकली। या तो मैंने एक बार जो एक रेस्टोरेंट है ना बुखारा करके आईटीसी का, वहाँ पर खाया है बर्रा जो कि बहुत टेस्टी हो, या फिर ये वाला बर्रा, लेकिन वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वो इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आपको ट्राई करना है ना मटन बर्रा तो आप यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करिए। एकदम देख सकते हैं ना कि रेशा रेशा क्लियरली नज़र आ रहा है। थोड़ा सा स्पाइसी होता है क्योंकि यू नो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड कि आप ओल्ड दिल्ली के आसपास के एरिया में खड़े हो तो आपको फीका खाना तो मिलने से रहा। उसके साथ साथ ये बटर चिकन भी हमारा आ चुका है।
मुझे ये कमी लगी कि ये बटर चिकन को थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट कर देते या कुछ ग्रीन चिली वगैरह डाल देते तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता। टेस्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेशन ऊपर से वो कर देते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। और हमने यहाँ मंगाए थे गार्लिक नान और नॉर्मल नान। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। नान्स भी इतने सुपर सॉफ्ट थे। मुझे तो स्पेशली इनका गार्लिक नान बटर चिकन के साथ मैच मेड इन हेवन वाली बात थी। ऊपर से इन्होंने बटर भी डाल के दिया था। बटर चिकन की ऑलरेडी वो इतना बटर डालने के बाद बनाया जाता है, लेकिन उन्होंने ऊपर से भी थोड़ा सा बटर डाला था। एंड अगर मैं आपको यहाँ का मटन बर्रा दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश पिंक कलर का मटन है, जो कि हार्डली अगर आप कहीं से लेने जाते हैं ना मटन आपको डार्क ऐसे रेड मीट नज़र आता है, लेकिन ये बिल्कुल पिंक से कलर का सॉफ्ट एकदम मटन इन्होंने हमें दिया था। और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। मज़ा आ गया था एकदम। अंदर से जूसी सा था और ऊपर एकदम स्पाइसेस का कोट लगा हुआ था। और उसको उन्होंने चारकोल की जो स्मेल आ रही थी बहुत ही, वो टेस्ट में भी पता चलता है अगर कोई चीज़ चारकोल में बनी होती है। तो मैं थोड़ा सा चटनी के साथ लगा के और बिना चटनी के दोनों तरह से ट्राई करके देखूंगी और आपको ज़रूर बताती हूँ कि आपको यहाँ जाके क्या क्या और ट्राई करना चाहिए। ये तो डेफिनेटली बहुत टेस्टी है और आराम से टूट भी रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मटन ना सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरह से गला हुआ है वो बहुत मैटर करता है। तो बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छे से गला हुआ था एंड कुक हुआ हुआ था। देन ये इन्होंने जो हमें बटर चिकन बना के दिया था, इसमें मुझे आई थिंक 2 ऑप्शन थे। आप विथ बोन भी ले सकते थे, विदाउट बोन भी, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना याद है अभी कि हमने विदाउट बोन लिया था। एंड मुझे क्योंकि बोन्स वाली जो मीट होते हैं वो पर्सनली नहीं पसंद, बाकी ये अपनी अपनी चॉइस है। एंड ट्राई करके देखते हैं इसको बटर नान के साथ। मुझे गार्लिक नान के साथ इसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगा, पर इतना डिलिशियस था ना कि आज तक मन करता है ना कि दोबारा जाके खा लूँ, या वीडियो में देख के दोबारा से मन कर रहा है, पर आज तक मैं वो टेस्ट नहीं भूली। आपसे ये कहना चाह रही थी कि ये जो टेस्ट है ना ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही डिलिशियस है। और आपने हैव मोर का खाया हो या कहीं कभी ना, वो क्या करते हैं बहुत मीठा डाल देते हैं। हाँ, गुलाटी रेस्टोरेंट जो है पंडारा रोड पर, वो थोड़ा सा कम, इतना ज़्यादा वो मीठा नहीं डालते, बहुत ज़्यादा ना वो उसको स्पाइसी करते हैं, जो कि बटर चिकन होना भी नहीं चाहिए इतना स्पाइसी। बट ये भी नहीं है कि खाना बना रहे हो मुट्ठी भर के सिर्फ मीठा ही मीठा डाल दिया, चीनी डाल दी। तो जो बटर चिकन का अपना एक टेस्ट होता है ना वो आता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा बटर चिकन बिल्कुल नहीं पसंद जिसमें बिल्कुल स्वीटनेस वाली फील आए। तो जो ढाबा स्टाइल होता है ना वो बहुत सारा मीठा डाल देते हैं। इसलिए अगर आपको ऑथेंटिक खाना और एकदम टेस्टी फूड ट्राई करना है ना, तो आप यहाँ पे बटर चिकन ज़रूर खाएं। और इनके जो पीसेज इन्होंने चिकन में डाले हुए हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन मुझे मतलब मैं कहना नहीं चाहती, बट मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा ना मुर्ग मुसल्लम लगा, जो इतना डिलिशियस था। मुझे लगता है ना इस डिश में कोई कमी नहीं थी। थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप बाहर आए हो तो इतना ऑयल तो आपको मिलने ही वाला है, तो इससे तो आप भाग नहीं सकते। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था ये। और इसके ऊपर इन्होंने टमेटोज़ और एग से थोड़ा सा इसको और टेस्टी बनाने की कोशिश की, क्योंकि शायद सर्व ही ऐसे होता है, उसका नाम ही मुसल्लम है, तो इसका मतलब उस पर कुछ तो ऐसा जाएगा जो बिल्कुल ही इसको रॉयल वाली फील दे। तो इसलिए इन्होंने इसको इस तरह से अच्छे से प्लेटिंग करके दिया था हमें। एंड आप देखिए कि देखने में ही वो आँखों को अच्छा लगती है ना कोई चीज़, तो जाहिर है खाने में भी अच्छी होगी। मैंने मेकिंग भी आपको दिखाई थी। तो इस फूड में कोई कमी नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो ये आपको मेन रोड पे, जो दरियागंज का जो मेन रोड है ना, वहाँ पर आपको मिलेगा। आपको लेफ़्ट साइड में, अगर आप आ रहे हैं ITO की साइड से तो लेफ़्ट साइड में मिलेगा। एंड अदरवाइज़ अगर आप रेड फोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आपको ये राइट साइड में मिलेगा अपने। एंड इसके जस्ट सामने अगर आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ही फेमस एक प्रिंस पान करके है, वो भी बहुत ही पुराना है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब हम बहुत ही छोटे हुआ करते थे ना, तो एक NDTV पे एक चैनल NDTV पे एक शो आता था जायका इंडिया का, जो आज तक याद किया जाता है, क्योंकि शुरुआत ही जो फूड ब्लॉगिंग की है ना उन्होंने की थी। विनोद दुआ सर ने भी ये बटर चिकन डाला था, मुझे आज भी याद है, मैंने वो एपिसोड देखा था। और आज मैं खुद यहाँ पर आई हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, और आपके साथ और लोगों का भी जो यहाँ पर आए हैं उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ।
Hello sir, Amisha this side. Would like to take your review for my channel actually for whatever food you are eating right now. What actually you are having? I think you are having butter chicken as I can see. Zara mutton. Okay. We had chicken tikka. Okay. Naan. And whatever you are having, what is the food which you actually like the most? Chicken tikka was good. Okay. Butter chicken is good. Mutton is also good. Everything is good, but tikka was the best. Okay. And since how long you are coming to Moti Mahal? After a very long gap, I have came. I came way back. Today we made a plan and came down. We stay quite far from here. Coming over here was Especially for the food you are coming here. Okay. And sir, what's your review about the food? Did you like it? Butter chicken was good. Okay. But mutton I like a little bit spicy. Okay. And from where are you coming? Like from so far you are coming. What is the exact place or location from where you've come? I come from Noida. Okay. And From I so stayed- far actually from NCR you guys are coming. Yeah. Okay. Just to eat the food. yes. Okay. Thanks a lot for the review. I'm sorry to disturb you in between. Thank you. तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपसे सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट। आपके लाइक करने से और हमारे चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब करने से आपको सिर्फ 1 सेकंड लगना है, लेकिन हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहें। फूड रिव्यू हो या बाकी कुछ भी जो फूड लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट है वो मैं आपके लिए लाती रहूं। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।